सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं आज एक नए जोश, ऊर्जा, जुनून के साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ लाभ और हानि, इस टॉपिक के माध्यम से न केवल सीईटी जबकि मेरा टारगेट वीडियो और रीट का भी रहेगा। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि। अब आप भी जानते होंगे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। भाई कोई बिजनेस करते हो तो लाभ भी होता है, हानि भी होती है। समझ रहे हो? अब लाभ कैसे निकालते हैं? या तो किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको ज्यादा रुपए में बेच देते हैं तो लाभ हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जो बेचते हैं, क्या जो बेचते हैं उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है, ज्यादा रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा, कम रुपए में बेचोगे तो क्या होगी? हानि होगी। अब आपको क्या पूछ सकता है वो? या तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का प्रतिशत, वो अनुपात पूछ सकता है, लाभ प्रतिशत पूछ सकता है, हानि प्रतिशत पूछ सकता है। तो भाई लाभ और हानि जब तक क्वेश्चन में ना दे तब तक हमें क्रय मूल्य पर ही निकालना है। कहने का मतलब लाभ परसेंट निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, दोनों किस पर निकालोगे? क्रय मूल्य पर। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे? जैसे मान लो कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है। अब लाभ कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य में से क्या घटाओगे? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्या घटाओगे? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो क्या आ जाएगा आपके पास? लाभ। तो ये लाभ आ गया। इसके बाद में हमें क्या कहा था कि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलते हैं? क्रय मूल्य पर। किस पर निकलते हैं? क्रय मूल्य पर। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब अगर आपको हानि हो रही है तो यहां क्या लिख दोगे? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य गुणा 100 कर सकते हो। यह लाभ प्रतिशत है, यह क्या है? हानि प्रतिशत है। निकाल सकते हो। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप देखो जिस क्वेश्चन में जो भी कोई फॉर्मूला वगैरह आएगा मैं साथ साथ लिखवा भी दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखो। एक वस्तु 15% हानि पर, कितने परसेंट हानि पर? 15% हानि पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। अब आपको देखना है, पहले विक्रय मूल्य लिखना है उसके बाद में क्रय मूल्य। ये दोनों भी ऑप्शन में आपको परेशान करेंगे। तो देखो 15% हानि मतलब 100 रुपए की अगर कोई चीज थी, 15% की हानि हुई है, इसका मतलब उसने कितने रुपए में बेच दी है? 85 रुपए में बेचती है। और जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो कितना हो गया हमारे पास? 85 रुपए। और क्रय मूल्य कितना हो गया है? 100 रुपए। अब इनको काट दो, 5 से काटोगे तो 17 पंजो 85 और 20 पंजो 100। इसका मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया है? 17:20। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचे तो हानि कितनी बढ़ जाती है? 5% हानि बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मेज का क्रय मूल्य मतलब हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो भाई पहले कितने रुपए में बेच रहा था वो? 400 रुपए में। कितने में बेच रहा था? 400 रुपए में। उसके बाद में क्या कहा कि 400 के बजाय मैं कितने में बेचूं? 350 में बेचूं। कितने में बेचूं? 350 में बेचूं। तो हानि कितनी बढ़ जाती है? 5% बढ़ जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है हानि में? 5% की वृद्धि। मतलब हानि ज्यादा हो जाती है तो 5% हुई। तो 5% का मान कितना आया? 400 में से कितना कम कर रहा है वो? 50 कम कर रहा है। मतलब 50 रुपए कम करता है तो 5% हानि बढ़ जाती है। इसका मतलब 5% का मान कितना हो गया? 50। तो भाई 1% का मान कितना हो जाएगा? 10। 5 से 5 काट दिया, यहां कितना बच गया? 10। समझ रहे हो? तो 1% का मान कितना हो गया है? 10। हमें कितने का मान ज्ञात करना है? 100 का। कितने का? 100 का। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करो। 100 एकम 100 और ये 10 को गुणा करोगे किससे? 100 से। तो बताओ कितना आया? 1000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेज का क्रय मूल्य कितना है? 1000। फिर से सुनो, 400 रुपया में बेच रहे हो, अब 350 में बेच रहे, इसका मतलब 5% घाटोगो तो 5% को मान कितना रुपया कम कर? 50। 50 इसका मतलब 5% का मान कितना है? 50। यहां से ऐसे भी कर सकते थे, 5% का मान कितना है? 50। हमें कितने का चाहिए? 100 का। तो इसको कितने से गुणा कर रहे हैं? 20 से। 20 से पंजो 100। तो इसको भी 20 से गुणा करो। 5 दूनी 10, ये भी 1000 आ जाएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक व्यक्ति है अक्स, वो 100 रुपए की एक वस्तु को 10% की हानि से किसको बेच रहा है? वाई को बेच रहा है। फिर वाई उस वस्तु को 10% के लाभ पर किसको बेच रहा है? जेड को बेच रहा है। तो वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची? तो भाई सबसे पहले 100 रुपए की वस्तु थी,
इसको 10% लॉस पर बेचा, मतलब कितने रुपए में बेच दी, 90 में। वाई ले आए यहां तक। अब वाई किसको बेच रहा है, जेड को, और कितने पर बेच रहा है, 10% के लाभ पर। तो भाई 90 रुपए थे, इसका मतलब जो 10% आया, जो 10% का मतलब 110 रुपए, 100 वाली चीज का वो कितना बांट रहा है, 110। तो हमें तो 90 पर निकालना है, तो निकालो इनको, 10 से 10 ये लो, 11 9 99। इसका मतलब वाई ने ये वस्तु जेड को कितने रुपए में बेची, 99 में। या कैसे कर सकते हो इसको, मान लो 90 रुपए में वो लाया था 10% के लाभ पर, तो इसके 10% निकालोगे। 10% कैसे निकालोगे, 10/100, 20 से 20। इसका मतलब 9 रुपए के लाभ पर उसने बेच दी। कितने में बेच दी, 9 रुपए के लाभ पर। तो देखो पहले 90 में थी, फिर 9 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने रुपए हो गए हैं, 99। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं है, जहां तक उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया है। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। किसका है, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य को हमें क्या मान लेना है, 100, मतलब 100 रुपए में खरीद के लाए। का मतलब क्या होता है, गुणा 5/4। इसका मतलब हमने क्रय मूल्य कितना माना, 100 माना है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। तो 4 से काटो, कितना आएगा, 25, 25 5 125। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 125। 100 रुपए वाली चीज 125 में बेचोगे, कितने का फायदा होगा, 25% का। कितना होगा, 25%, 25 रुपए का होगा। लेकिन प्रतिशत निकालेंगे कितने पर, क्रय मूल्य पर, 100। क्रय मूल्य क्या है, 100, और गुणा 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 25 रुपए का लाभ हो गया, मतलब 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब देखो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई टेलीग्राम पर यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना है, मेरे को पूछ लेना है। लाभ आने का कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, वो मेरे को भेज सकते हो, मैं उसका आंसर भी दे दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक घड़ी को 1260 रुपए में खरीद कर, अब खरीद कर लाया, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना हो गया है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, 1260 रुपए, ये तो हो गया। इसके बाद में वो 1197 में बेचे जाने पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1197। तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत। भाई ज्यादा में खरीद के लाया है, कम में बेचा, इसका मतलब हानि तो होगी। अब हानि कितने रुपए की होगी, तो 1260 में से 1197 घटाओगे तो कितना आएगा, 63। इसका मतलब 63 रुपए की हानि हो रही है। अब हमें पूछा क्या है, हानि प्रतिशत, और प्रतिशत हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य क्या है, 1260 गुणा 100। हम तो परसेंट निकाल रहे हैं, तो 100 से गुणा कर रहे हैं। अब देखो काटना है, 63 एकम 63, 63 दूनी 126, 20 आ गया, नीचे तो आ गया 1/20 गुणा 100। अब काटो, 5 बार चला जाएगा। इसका मतलब हानि प्रतिशत कितना हुआ, 5%। अब हो सकता है 63 का ये दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो आपके दिमाग में ये तो आना चाहिए कि ये संख्या किससे कट रही है। 63 किसके फाड़े में आ रहा है, 3 के फाड़े में भी आ जाएगा, 7 के फाड़े में भी आता है, 21 के फाड़े में भी आता है, 21 से भी ये कट जाएगा। देखो 63 बट्टे कितना है, 1260 गुणा 100, ये था 21 एकम 21 की थी 63, तो ये 3 बार कट गया है। 21 है 126, ये 6 बार कट गया। 3 से काटोगे तो भी कितना आएगा, 20, 20 से 100 को काटोगे तो भी कितना आएगा, 5%। इसका मतलब हानि परसेंट कितना हुआ, 5%। एक चीज का और भी ध्यान रखना है, लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उसे 375 रुपए में बेचा तो लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो भाई 1/4 वो लाभ कमा रहा है, मतलब 4 रुपए वाली वस्तु पर वो कितने का लाभ कमा रहा है, 1 का। 4 वाली पर 1 का लाभ कमाएगा, तो उसने बेची कितने में, 5 रुपए में। यही हुआ, 4 रुपए वाली चीज को वो कितने में बेच रहा है, 5 में। जबकि वो कह क्या रहा है कि मैंने 375 रुपए में बेची है, जबकि हम क्या कह रहे हैं कि 5 में बेची है। तो इसका मतलब 5 का मान कितना है, 375। यही हुआ, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 375 बट्टे 5। यही हुआ। अब हमें किसका मान चाहिए, 4 का, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या है, 4, तो गुणा कर दो 4 से, यही आया। अब देखो इसको काटो, तो 37 दूना 76 और 1 75 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 75। अब 75 को किससे गुणा करना है, 4 से। 75 को 4 से गुणा कैसे करोगे, 75 का दुगुना होता है 150, और 150 का दुगुना कितना जाएगा, 300। तो इसका मतलब वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 300। अगर भाई गुणा भाग नहीं आ रहे तो थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ, टेबल वगैरह ये याद करो, समझ रहे हो ना। मतलब 1/4 लाभ का मतलब क्या हुआ कि वो 4 रुपए वाली वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो 4 रुपए वाली चीज को वो कितने में बेच रहा है,
5 में, जबकि वो बेच क्या रहा है हकीकत में 375 में। इसका मतलब 5 का मान कितना हुआ 375, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 का लग जाएगा भाग। तो हमें किसका मान चाहिए 4 का, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या है 4, तो इस 4 से कर दिया गुणा। इसका मतलब वस्तु का लागत मूल्य कितना आ जाएगा 300 रुपए। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है 95%, किसका है विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य अगर 100 मान ले, अब आपको होगा कि क्रय मूल्य माने है विक्रय मूल्य, तो भैया काके पहले जो दिया हुआ है उसको मानना है। विक्रय मूल्य क्या मान लिया 100, अब 100 का 95%, 100 का मतलब गुणा 95% हटाओगे कितना आएगा 100, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया 95। क्रय मूल्य कितना आ गया 95। अब हमें क्या पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ हमेशा लाभ कितने का हुआ 5 का, कितने का हुआ 5 का, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 95 गुणा 100, यही था। अब 5 एकम 5 और गुनी 5 95, गुनी का भाग दो, गुनी 5 95, यही हुआ 5 पॉइंट। अब यहां तक आपको गुणा भाग करना है क्यों है, मैंने ऑप्शन क्या डाले थे वो देखो, 5% थे, 5.26 था, 9.5 था और 10% था, ये आपके ऑप्शन थे। 5 पॉइंट आगे बढ़ रहा है तो 5 के पॉइंट का ये है, इसका मतलब लाभ परसेंट क्या हो जाएगा 5.26। थोड़ा सा ऑप्शन पर भी आपको नजर लगानी है। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो इस लेन देन में लाभ परसेंट पूछ रहा है। भाई किसका पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में क्या मान लेना है 100, ये लो 100 मान लिया। अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे रे, क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य का कितना है 4/5 गुना, निकालो 5 एकम 5 और 20 पंजो 100। अब इस 20 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 80। इसका मतलब 80 रुपए वाली चीज क्रय मूल्य 80 है, कितने में बेच रहा है वो 100 में बेच रहा है। ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ कितने का कमा रहा है वो 20 का कमा रहा है। मैंने क्या कहा, क्या पूछा लाभ प्रतिशत। लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकलते हैं क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 80 गुणा 100, ये हुआ 0 से तो 0 कट गया, 1/4 हो गया, 4 का भाग दोगे 100 में तो कितना आएगा 25। इसका मतलब लाभ परसेंट का मान कितना आ गया है 25%। उम्मीद करता हूं भाई इससे धीरे मेरे से तो पढ़ाया भी नहीं जाएगा, अगर आपको इससे भी धीरे पढ़ना तो कहीं भी पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना मान लेना है 100, विक्रय मूल्य क्या हो गया 100। अब हमें क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखो विक्रय मूल्य का कितना है 80%, ये लो 80 निकालो, ये 100 से 100, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया 80, समझ रहे हो। और लाभ प्रतिशत फिर ज्ञात करना है। बताओ 80 रुपए वाली चीज को कितने में बेच रहा है 100 में, तो लाभ कितने का आया 20 का। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास 80 गुणा 100, इसका मतलब इसका मान भी कितना आ जाएगा 25%। कैसे आया 20 एकम 20, 20 चौक 80, अब इस 4 का देंगे भाग 100 में तो कितना आ जाएगा 25% लाभ। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस प्रश्न देखो, इसमें क्या दे रखा है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5:4 और हानि प्रतिशत। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि हानि कितने की हो रही है, हानि किस पर निकलती है, ये मैंने आपको बताया भी है। तो कमेंट बॉक्स में हर भाई बहन का आंसर होना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 230 रुपए में बेचने पर, कितने में बेच रहा है वो 230 में बेच रहा है, तो 230 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है 15% का क्या हो रहा है लाभ। अब हम क्या मानेंगे कि माना क्रय मूल्य क्या है 100 पर अगर उसको 15 का लाभ होता है तो कितने रुपए में बेच रहा है 115 में, यही बेच रहा है। अब 115 में वो बेच रहा है, जबकि हकीकत में वो कितने में बेच रहा है 230 में, तो 115 का मान कितना है 230, यही हुआ। तो अब एक का मान कितना हो जाएगा 230/115। अब हमें क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य करेंगे तो 100 का मान कितना हो जाएगा, देखो 230/115 गुणा 100, यही हुआ। 115 से काटो, 115 और 115 कितने हो गए 230, ये 2 बार कट गया, 2 को 100 से गुणा करो तो कितना आ गया 200। इसका मतलब वह वस्तु क्रय मूल्य क्या था, खरीद कर कितने में लाया था 200 रुपए में लाया था, कितने में लाया था 200 रुपए में, और बेची कितनी थी 230 में, तब उसको कितने का लाभ हुआ 15% का। अब वो क्या कह रहा है, यदि वह उस वस्तु को 210 रुपए में बेचे, मतलब 200 रुपए वाली चीज को वो कितने में बेच रहा है 210 में, इसका मतलब इसको लाभ हुआ या हानि, लाभ। क्यों, क्योंकि ये विक्रय मूल्य हो गया और ये ज्यादा है, समझ रहे हो 200 वाली चीज को 210 में बेच रहा है तो 10 रुपए का क्या हो गया लाभ। अब
लाभ या हानि किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है? 200। कितना है? 200 गुणा 100% निकाल रहे हैं। तो ये लो 2 जीरो से 2 जीरो, 10 में 2 का भाग दो, कितना परसेंट आएगा? 5% का लाभ। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है। देखो अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 25% की क्या हो रही है? हानि। बेच कितने में रहा है? 1800 रुपए में। और हानि कितनी हो रही है? 25% की। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। अगर नहीं आ रहा है तो देखो, 25% का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100। इसका मतलब 4 रुपए वाली चीज है, उस पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो मतलब 4 रुपए वाली चीज वो बेच कितने में रहा है? 3 में बेच रहा है। यही हुआ, तभी तो 25% का लॉस हो रहा है। जबकि वो बेच कितने में रहा? हकीकत में 1800 में बेच रहा है। पहले 4 रुपए वाली चीज थी, कितने में बेचा? 3 में। 3 में बेच रहा है, जबकि वो हकीकत में बेच कितने में रहा है? 1800 में। ये तो कहा, तो इसका मतलब 3 का मान कितना हो गया? 1800। तो 1 का मान क्या दे? 3 का क्या दे देंगे? भाग। कितना दे देंगे? भाग। ये लो 3 का। तो वो खरीदा कितने में था? 4 में। तो ये लो 4 से गुणा कर दो। 6, ये 6 बार कट जाएगा। 600 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2400। इसका मतलब वो 2400 रुपए में तो खरीद कर लाया था वस्तु को, 1800 में बेचा, तो उसको क्या हो गया? 25% की हानि। अब वो क्या कह रहा है देखो, यदि इस वस्तु को 3200 रुपए में बेचे, मतलब 2400 रुपए में ले थी चीज नहीं, कत्ता बेच रहे 3200 रुपए में, अगर वो बेच रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है? 800 का। कितने का हो रहा है? 800 रुपए का वो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 2400। 2400 गुणा 100, यही हुआ। बताओ, अब निकालो इसको। 3 बार का ट्रैक नहीं कर रहा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 एक मार 8 दिया 24, 100 में 3 का भाग देना है, तो कितना आएगा? 33 सही 1/3% लाभ हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो अब इस क्वेश्चन में देखो, एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपए का लाभ होता है। अब बेच कितने में रहा है? विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है? 15 रुपए का। इसका मतलब वो 85 रुपए में खरीद कर लाया है, 85 रुपए में खरीद कर लाया है, 100 में बेच रहा है, तो 15 रुपए का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया है? 85 रुपए। पूछ क्या रहा है? दी गई वस्तु का लाभ परसेंट। तो भाई 85 रुपए वाली चीज को कितने में बेच रहा है? वो 100 में, तो लाभ कितने का हुआ? 15 का। अब क्रय मूल्य क्या है? 85। क्रय मूल्य कितना है? 85 गुणा 100, यही तो था। अब इसको कैलकुलेशन करनी थी। ये लो 3 बार कट जाएगा, ये 17 बार, 5 से काटा हूं, समझ रहे हो? तो देखो 300 में किसका भाग दोगे? 17 का भाग दोगे। 17 एकम 17, बच गए कितना? 13। तो 17 संति 119, बचे कितने? 11/17। यही क्या था? लाभ प्रतिशत। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक महिला, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक महिला एक घड़ी 300 रुपए में खरीदती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक महिला है, एक महिला है, वो घड़ी खरीदती है, और कितने रुपए में खरीदती है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 300 रुपए। पर्सन सुनो, एक महिला एक घड़ी 300 रुपए में खरीदती है तथा 550 रुपए में बेच देती है। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया? 550। अब सीधा पूछा था महिला को लाभ कितना हुआ। इतना सिंपल क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। क्या कह रहा है? एक महिला किसी वस्तु को या घड़ी को 300 रुपए में खरीदती है, 550 रुपए में बेच देती है, तो इसका लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, तो देखो कितना हुआ? 300 वाली चीज को 550 में बेचा तो 250 रुपए का क्या हो गया? लाभ। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है। देखो एक क्वेश्चन और करता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें? घड़ी का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दे रखा है 530। एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत दे रखा है, कितना हुई है? 24% की हानि हुई है, तो हानि कितने रुपए की हुई? हानि कितने रुपए की हुई? यह प्रश्न था, यह भी पीछे आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें देखना क्या था, देखो ऑप्शन भी देखो, मैं बता रहा था ऑप्शन से किस प्रकार होते हैं। 14, 110, 112.2, 127.2, ये था। हानि प्रतिशत का मतलब 100 रुपए पर 24 रुपए की हानि हो रही है भाई। 100 रुपए पर कितने की हानि हो रही है? 24 रुपए की। 100 रुपए पर अगर 24 रुपए की हानि हो रही है, तो हमें क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 530। तो सोचो इसको 5 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 500। तो 5 को इससे भी गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 120। मतलब 500 रुपए पर 120 रुपए की घाटा हो रहा है, जबकि हमारे पास तो कितना है? 530 है। इसका मतलब जो भी घाटा होगा, हानि होगी, वो भी 120 से क्या होगी? ज्यादा। जबकि ऑप्शन में तीनों में कोई भी 120 से ज्यादा नहीं था, तो 127.2। या इसको कैसे निकाल सकते हो? ये 530 है,
ये क्रय मूल्य है, इसका 24% ही हमें निकालना था, ये गुणा 100। अब किसी भी संख्या से कटेगी नहीं, तो ये 0 से 0 को काटोगे, फिर 53 को आप 24 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे। इसके बाद में आप 10 का क्या दोगे, भाग। ऐसे करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है 100 रुपए पर 24 रुपए का घाटा हो रहा है, तो 500 पर 5 से गुणा किया, तो 24 को 5 से गुणा करो, 120। इसका मतलब 500 रुपए पर भी उसको 120 रुपए का घाटा तो हो चुका है, तो 530 पर कितने का होगा, तो मतलब 120 से ज्यादा होगा। 120 से ज्यादा केवल एक ऑप्शन में था, वरना ये तरीका तो आपका है ही, कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। भाई पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे स्पीड बढ़ानी है या क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, ये वीडियो सीईटी के साथ मेरा टारगेट वीडियो रीड का रहा है, क्योंकि आगे ये बड़ी बढ़तियां आएगी दोनों ही, समझ रहे हो। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। टेलीग्राम पर कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को निसंकोच बिल्कुल बड़े भाई मानते हुए पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।